सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैंने पूछा क्या नाम है आपका? जमाल। जमाल। चलिए। क्यों? चलो। सर मैंने किया क्या है? थाने चलो, वहां चल के बताएंगे तुम्हें कि तुमने किया क्या है। एक मिनट। ये जो तुमने जिस बाप को फोन कर रहा है ना, उसके भी बाप ने कंप्लेन कराई है तेरे खिलाफ। चल गाड़ी में, चल गाड़ी में बैठ। सर किसने कंप्लेन की है? मुझे बताया तो मैंने किया क्या? मेरी गलती सर, मेरी गलती बताइए सर। चलो चल के बताता हूँ कि तूने किया क्या है। ये है शामिर का कमरा। पता है शामिर के ना सिर्फ दो ही शौक हैं, मौसीकी और फुटबॉल। पढ़ाई में तो उसकी अम्मी पकड़ के बिठाती थी। अम्मा जी का लाडला भी तो बड़ा है। तुम्हारी एक पिक ले लूं? पता है अम्मा जी कहती हैं कि कैसर बिल्कुल अपने दादा पे गया, रिवायती सख्त कारोबारी मिजाज, और शामिर बिल्कुल अपने बाप पे। बड़े रोमांटिक आदमी थे। सुना है कि बॉर्डर के पास ना किसी औरत से उनकी दोस्ती भी थी। बस उसी के इश्क में आते जाते रहते थे, वरना बाप के कारोबार में ना उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें पता है ये लोग ना मवेशियों की स्मगलिंग भी करते थे। वैसे ना तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा बंदा बड़ा रोमांटिक है। मेरे वाला तो सख्त बोर है। उसे तो हर वक्त अपनी फिक्र होती है, अपनी शान बढ़ाने की, अपने पैसे बढ़ाने की। तुम्हें पता है अगले इलेक्शन के लिए भी ना प्लानिंग कर रहा है। मेरे पास ना शामिर की और भी पिक्स हैं, दिखाऊं तुम्हें? वो मुझे एक फोन करना था। शामिर को? नहीं नहीं, मुझे अम्मी और पापा को फोन करना था, बात करनी थी उनसे। अच्छा तो कर लो, मैं तब तक खाने का बोलती हूँ। फोन आपका फोन चाहिए था। हो तुम अपना फोन नहीं लाई? अच्छा ये कर लो, मैं आती हूँ। बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसे वाला बनना चाहता है तू, हमसे भी ऊपर जाना चाहता है। आपके मतलूबा नंबर से अभी रास्ता मुमकिन नहीं। इश्क दिया खैरा मंगिया। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। हेलो हेलो विशु, हीर बात कर रही हूँ।
हीर कहाँ हो तुम? वो बेचारा पागल हो रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। विशाल, उसे कहो कि वो वापस अपने घर चला जाए। क्यों? तुमने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? मैं तो खुद किडनैप हो गई हूँ यार। क्या मतलब? कैसे मुझे अपने घर उठाकर लेकर आ गया। गॉड। लेकिन कैसे को कैसे पता चला? वो हमें फॉलो कर रहा था और जैसे ही उसको मौका मिला वो मुझे गन पॉइंट पे यहाँ उठा के लेकर आ गया। तो अब तुम वहीं रहोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मिशाल, मैं कल वापस आ रही हूँ। बस तुम जमाल से कहना कि ना वो मेरे फोन पर मैसेज करे और ना किसी से कोई बात करे। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं मिशाल, बहुत अच्छा हुआ। मैं पहले डबल माइंडेड थी लेकिन अब मैं क्लियर हो गई। तुमने मेरा सामान पैक कर दिया? हाँ, 4-5 सूट और बाकी सारी चीजें रख दी हैं। ठीक है, तुम बस जमाल से कह देना कि भागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ओके ओके मिशु, फिर मैं तुमसे आती हूँ तो वापस फिर मिलती हूँ। ठीक है, चलो बाय। आपके पास व्हाट्सएप है? तो फिर जो भी आपने मेरी पिक्चर्स आज ली है ना, वो मुझे प्लीज भेज दें। मेरी दोस्त इतनी एक्साइटेड हो रही है, उसको दिखानी है मैंने। वैसे तो हम ब्लूटूथ भी कर सकते हैं। मेरे पास फोन नहीं है ना मेरा। ये है ना तुम्हारा फोन। ये आपको कहाँ से मिला? कैसर की कोट की जेब में था। अरे, कैसर भाई ने उठाया और मुझे बताया भी नहीं। शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे ना, तो देने दो ना उन्हें सरप्राइज। अच्छा तुम पता है क्या करो, मुंह हाथ धो लो, मैंने खाना लगवा दिया। क्या कर रही हो? वो मैं ना हीर के लिए जोड़ा ढूंढने आई थी। वो तो ऐसे ही घर से उठ के आ गई है, फोन तक नहीं लाई अपना। क्या कह रही हो? खुश है? उसने क्या कहना, अम्मा जी खामोश होंगी तो कोई कुछ बोलेगा ना। वो तो ऐसे वारे न्यारे जा रही हैं जैसे सारी मोहब्बत आज ही लुटा देंगी। और अम्मी, वो क्या कह रही है? अम्मी बातें कहाँ करती हैं, वो तो बस लुटती जाती हैं खामोशी से जिस पे लुटना होता है। तुम भी तो ले लेकर फिर रही थी उसे। हाँ, तो मैंने सारा घर दिखाया है उसे। तुमने उससे तस्वीर वाली बात तो नहीं की? वो भी कोई करने वाली बात है? खैर, कोई ऐसी बात भी नहीं है। जिस माहौल से वो आई है वहां लड़के लड़कियां यूं आम तौर पे मिलते रहते, कोई बड़ी बात नहीं। आपने बात की थी उससे? नहीं, पूछा नहीं, समझाया उसे आइंदा किसी को इस तरह ना मिले। अब उसे हमारे असूलों के मुताबिक रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी माहौल में हो। लग गई ना भूख? अब सुबह सुबह मैं तेरे बाबा के लिए भी ये बना के दूंगी अपने हाथों से। ले जाना अपने साथ, इतना पसंद था उसे। और गुलाम रसूल की और उसकी हमेशा इस पुलाव पे लड़ाई होती थी, पेट भर जाता था, नीयत नहीं भरती थी उनकी। आखिरी वक्त तक जब भी वो खाते थे ना, शफी भाई साहब को याद करके उसकी आंखें भर आती थी। जरा फोन लगाना अपने चाचा को, मैं उसे बताऊं
कि आज उसकी बेटी उसी दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रही है जिस पे वो मुझसे डांटे खाया करता था। जी अम्मा जी। वो सो रहे हैं वो। भी फोन किया था मैंने। अच्छा, अम्मा जी तस्वीरें भेज देती हूँ ना मैं उन्हें। तो हर चीज डब्बे में बंद कर दे बस। अम्मा जी अब तो पूरी दुनिया इस डब्बे में बंद है। इसीलिए तो इतनी बेबरकती हो गई है, लज्जत ही नहीं रही किसी चीज में। अम्मा जी ऐसा करें ना, आप निवाला बना के इसे खिलाएं हीर को, मैं तस्वीर लेती हूँ। अच्छा राबिया, क्या छिछोरापन है ये? इसमें छिछोरपन वाली क्या बात है? अच्छा खुश होंगी देख के। चल मुंह खोल, खाना। बिस्मिल्लाह, ये तो ना तस्वीर। सुन, इसके मंगेतर को भी भेजी है तस्वीर। अम्मा जी उसने अभी तक मंगनी वाली फोटोओं का जवाब तो दिया नहीं। राबिया, वो क्या जवाब देगा? तुम जानती हो ना कि वो कितना शर्मीला है। तेरे शौहर की तरह से मुंह फट नहीं है वो। शर्मीला नहीं, मीसना है। दिल की बात दिल के अंदर ही रखता है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। कैसर की तरह नहीं, ये खरी बात करता है, मुंह पे करता है, भली लगे या बुरी, बिल्कुल अपने दादा की तरह। भाई हमारा घर कैसा लगा? घर घर वालों से बनता है। अगर वो अच्छे हो तो 2 कमरे का कच्चा मकान भी बहुत खूबसूरत लगता है, वरना महल भी बुरे लगते हैं। ये की ना सुलझाने की बात। खुशियां रिश्तों में होती हैं, दीवारों में नहीं। अम्मा जी, कैसे भाई का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना, तभी इनका ख्याल है कि खुशियां रिश्तों से नहीं दीवारों से आती हैं। दीवारें पर्दे और इज्जत के लिए खड़ी की जाती है, और हमारी खुशी इज्जत और पर्दे में। पर्दे और इज्जत का ताल्लुक खुशियों से होता है कैसर, वरना दीवारें कितनी भी ऊंची कर लो बेबस हो जाती हैं वो। ये माँ बेटे ने दस्तरखान पे जरूर लड़ाई करनी है। अम्मा जी मैं कहाँ लड़ रही हूँ, माँ हूँ इसकी, समझा रही हूँ उसे। देख जुबैदा, ये मेरी गोद में पला बड़ा है, बिल्कुल जिस तरह छोटा गुलाम रसूल तेरी गोद में पल पड़ रहा है? ये सिर्फ मेरी बात समझता है। बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती। शामिर की भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी आदत है, किसी दूसरी जगह चला जाता है तो सारी सारी रात करवटें ही बदलता रहता है। बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? सच बताना। रिश्ता तो अभी तय हुआ है, बनता तब है जब 2 लोग मिलते हैं, उसे चलाते हैं। मैं आपसे अभी क्या कह सकती हूँ? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। शामिर मेरा बहुत प्यारा बेटा है, और मैं नहीं चाहती कि उसके रिश्ते में जरा सी भी ऊंच नीच हो। तुम खुश नहीं रहोगी तो शामिर भी खुश नहीं रहेगा। क्या शामिर खुश है इस रिश्ते से? खुश होना ही चाहिए। तुम जैसी प्यारी लड़की जो मिल रही है उसे, और क्या चाहिए? और उसे तो पहले से ही पता है कि उसका रिश्ता तुमसे ही तय होना है।
पता है, जब शामिर यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तब उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। उसने पहले ही बता दिया था कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। तो एक तरह से वो भी मजबूर है इस रिश्ते के लिए। नींद ना भी आए तब भी लेट जाना चाहिए, वरना थकन हो जाती है। सुबह तुमने वापसी का सफर भी तो करना है। आ जाओ। अब मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो बड़ी तेज निकली, आते साथ ही सास को अपनी मुट्ठी में कर लिया। नहीं नहीं, मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। सॉरी, मैं तो जोक कर रही थी। मैंने सुना था कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता नहीं है। ये जो चीज है ना, जिसे अम्मा जीजी डब्बा कहती हैं, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अच्छा देखो, ये सूट कैसा है? अच्छा है। ये ना यहाँ का रिवायती सूट है। तीसरे दिन की दुल्हन को पहनाते हैं, फिर उसे किचन लेके जाते हैं, उसके हाथ से चावल चीनी निकलवाते हैं, फिर कोई छोटी मोटी चीज भी बनवाते हैं। शादी तो नहीं, लेकिन उसके ना आधे जितना मेला लगता है, इर्द गिर्द के सारे लोग आते हैं। अच्छा जल्दी करो, अम्मा जी ना इंतजार कर रही है, ये पहन कर आना। नहीं, लेकिन आज क्यों? ऐसे ही उन्होंने फिटिंग शिटिंग देखनी है, जल्दी करना। उधर ना मेरा शौहर भी एक पैर पे खड़ा है जाने के लिए, जल्दी जल्दी करना। ये देखिए अम्मा जी, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा बनाया उसने, माथे के ऊपर पूरा भरा। अम्मा जी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सबके, वाह मेरा बच्चा, माशाल्लाह, सो बिस्मिल्लाह, इतना खूबसूरत है ये जोड़ा। तुम लोग की आंखें फाड़ के देख रही हो, नजर लगाओगी बच्ची को? हैं? चलो 4 कोल पढ़ो फौरन, चलो। बाहर सबके में दे दो, जाओ 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 जाओ। बैठ के वैदा, मुझे तभी लग रहा था कि ये जोड़ा इसी के लिए बनाया, खामखा तो मना कर रही थी। अम्मा जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि किसी के अरमान जुड़े होते हैं उसके साथ। मम्मी, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे वो ही मिलता है। हीर की किस्मत में भी ये जोड़ा था, जो लड़की थी ना। अच्छा अच्छा बस कर, ये सूट बनाई हीर के लिए, तू बेटा तुझे पसंद आया है? अच्छा है। वैसे 20 जोड़े बनवाऊंगी इसकी शादी के लिए। अम्मा जी, हीर को यही वाले जोड़े पहनाएंगी सारे? नहीं,
बाकी जो दूसरे जोड़े हैं वो हम शहर में जाके देखेंगे ना। ओहो अम्मा जी, शहर जाने की क्या जरूरत है? ये जो डब्बा है ना, इसमें आपको एक से एक नया फैशन दिखाऊंगी, बल्कि वो हमें बना के यहाँ घर भी दे जाएंगे। बस कर जाओ राबिया, जब वक्त आएगा जब देख लेंगे। वक्त आ गया है जुबैदा, वक्त आ गया बस। अम्मा जी, हमने उनसे 2 साल का कहा है, जब तक इनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। 2 साल? और मैं बीच में मर गई फिर? मैं इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने का इंतजार नहीं कर सकती। अम्मा जी अब बस भी कर दें, दुल्हन बना कर छोड़ेंगी इसे। हाँ, मैं इसे दुल्हन बनाऊं, बल्कि अभी मैं इसका निकाह भी पढ़वा दूं। राबिया, वो आता है ना तेरे डब्बे में तस्वीर के साथ बंदा, तू शामिर को फोन लगा और मैं अभी मौलवी को बुलाती हूँ, मैं इनका निकाह पढ़वाती हूँ। देख क्या रही है, फोन लगा शामिर को। अम्मा जी, अचानक से ये सब क्यों कर रही हैं आप? अरे तुम लोग अपने ढोल तमाशे बाद में कर लेना ना, मैं तो अपने अरमान पूरे कर लूं दिल के। अम्मा जी, अभी तो उसके माँ बाप भी यहाँ नहीं है, ऐसे कैसे होगा? उनका क्या है, कैसर के पास एक और डब्बा है ना, उसमें उनको बिठा दो। राबिया, तू जाके कैसर को बुला के ला। ये अम्मा जी क्या कह रही हैं? जाना। तेरा क्या ख्याल है, तेरा बेटा मुझे रोक लेगा? हीर, इससे क्या पूछ रही है? ये तो खुद यही चाहती है, वरना ऐसे कोई लड़की उठ के ससुराल थोड़ी आके बैठ जाती है। अम्मा जी, लोग क्या कहेंगे, हमारी बिरादरी क्या कहेगी? लड़की को घर बुलाकर निकाह करवा दिया। छोड़ो दूसरों की बात, इसमें हमारी खुशी है ना, हम बस वही करें। कैसर, देख तो सही अम्मा जी क्या कर रही हैं। क्या हुआ? बेटा, वो हीर का निकाह करवा रही हैं। अम्मा जी, भाई मुझसे नहीं रहा जा, कल से ये आई है इस घर में और मुझे तो बस खुशियां और बरकतें ही नजर आ रही। मैं कहती हूँ जो काम कल होना है वो आज ही हो जाए। अम्मा जी लेकिन तू जा, मौलवी गुलाम अली को बुला के ला, उनसे कह के 2 बोल निकाह के पढ़ दे। जा ना, देख क्या रहा है खड़ा, जाता या मैं खुद जाऊं? अम्मा जी आप पहले ये तो देखें शामिर कहाँ है इस वक्त, क्या कर रहा है, ऑनलाइन आ सकता है कि नहीं? अच्छा, फोन कर उसे और उसे कह कि अम्मा जी तेरी आखिरी सांसें ले रही हैं, बात करना चाहती है तुमसे। फोन मिला ना, खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? हेलो शामिर, तुमसे अम्मा जी ने बात करनी है। हेलो शामिर, क्या कर रहा है तू? अच्छा ऐसा कर, तू वुजू करके बैठ, बस कुछ काम है ना तुझे, मैं जो कह रही हूं बस वो कर, और इधर उधर मत होना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तू वजू करके बैठ, अभी तुझे दोबारा फोन लगाते हैं। हाँ अच्छा, खुदा बंद कर इसको। ले कैसर, तू जाएगा कि नहीं मौलवी को बुलाने के लिए कि मैं जाऊं उठ के? है मैं जाता हूं। कैसर भाई, मैं ये निकाह नहीं कर सकती।
तुमने जल्दी कर दी हीर। ये देखो, शामिर ऑफलाइन है। हम भी अम्मा जी के इस फैसले के हक में नहीं थे, इसलिए उसे मैसेज करके बोल दिया था कि वो ऑनलाइन ना आए। अगर तुम थोड़ी देर खामोश रहती ना तो बात खुद ब खुद शामिर पे आ जाती। राबिया, मैं कैसे खामोश रहती? मुझे क्या पता था? ये तो है, पर अम्मा जी का कीना ना ऊंट के कीने की तरह, उन्हें हर चीज का बदला चाहिए होता है। मोहब्बत, नफरत, एहसान, हर जज्बे का। जानती हूँ, उनके इसी बदले की वजह से तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। लेकिन उन्होंने वो फैसला इतनी अचानक ले लिया कि मेरे पास इनकार के सिवा कुछ बचा ही नहीं था कहने को। कसूर तुम्हारा भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें हल्का सा इशारा कर देती ना तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ। सॉरी। आप माफी ना मांगे। बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। आप फिक्र ना करें, अम्मा जी को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझसे नाराज होने का। हाँ, लेकिन आज जो हुआ है ना उसे होना नहीं चाहिए था। कम से कम तुम्हारी जबान से उनकी किसी बात का इनकार नहीं आना चाहिए था। आप क्यों सोच रही हैं इतना इस बारे में? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। परेशान ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तुम इस घर का हमेशा के लिए हिस्सा बनकर आओ ना तो अम्मा जी के दिल में तुम्हारे लिए कोई गिला हो। फिक्र मत करें, ऐसा होगा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहाँ हीर को लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो उसको इसलिए लेकर आया था कि अच्छा है, घर का माहौल देख लेगी, आप लोगों के साथ घुल मिल जाए, उसके लिए अच्छा होगा। तो हो गया अच्छा। बेटा, क्या तुम नहीं जानते अम्मा जी के रवैये को? कैसे बैठे बिठाए उन्हें इल्हाम होने लगता है, किस तरह के फैसले करती हैं वो। तुम अच्छी तरह से जानते हो उन्हें। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन निकाह का फैसला कर लेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। ना ही लड़की के माँ बाप यहाँ है और ना ही शामिर। अच्छा बस ठीक है ना, उसे भी अंदाजा हो कि हम किस हद तक जा सकते हैं। बेटा, रिश्तों को जोड़ने के लिए जिद और हठधर्मी की नहीं, प्यार, मोहब्बत और अपनायत की जरूरत होती है। और ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके लिए खुराक से ज्यादा जरूरी होता है अच्छा रवैया। तो हमने कौन सा बुरा रवैया दिखाया उसे? जब से आइए प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं आप लोग। आखिर उसने इस घर में ही आना है, अच्छा है इस घर का माहौल जान ले वो। और शफी भाई, शैला, वो क्या सोचेंगे? उनकी फिक्र मत करें आप, वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। अगर उसने जाके गिला भी कर लिया ना तो उल्टा उसे समझाएंगे। कमाल है बेटा, कल तक तुम शफी भाई की नीयत पर शक कर रहे थे, आज उनके रद्द अमल पर कैसे यकीन आ गया तुम्हें? अम्मी, मुझे माफ कर दें अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया था कि इनकार के सिवा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं बेटा, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती ना गांव की तो उसने इनकार ही करना था। तुम तो फिर शहर की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, पर अम्मा जी को कौन समझाए, उन्हें इनकार सुनने की आदत नहीं है। फिर तैयार हो जाओ, मैं घर छोड़कर आता हूं।
अम्मा जी, कैसर हीर को छोड़ने के लिए जा रहा है, आपसे इजाजत चाहता है। यहाँ लाने के लिए मेरी इजाजत ली थी क्या उसने? आपका पोता है, कब क्या फैसला कर लेता है ये तो उसे भी पता नहीं चलता, जैसे आपको नहीं पता चलता। आज तक मैंने कोई फैसला सोचे समझे बगैर नहीं किया। अचानक से शामिर और हीर के निकाह का फैसला भी। हाँ, ये फैसला भी मैंने बहुत सोच समझ कर किया। पर अम्मा जी, अचानक इतना सोचने की क्या जरूरत है? शफी भाई ने खुद हीर का हाथ हमारे हाथ में दिया था, दोनों की रस्म हो चुकी है, फिर इतनी जल्दी क्यों? क्या शफी भाई की बात पर अभी भी बेएतबारी है आपको? बेतबारी मुझे शफी पे नहीं, तुम्हारे बेटे पर है। शफी ने तो अपनी बेटी हमारी झोली में लाके डाल दी, लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारे बेटे की कोई मर्जी नजर नहीं आई। अम्मा जी, हमने उसकी मर्जी पूछी कहाँ है? हमने तो उसको अपनी मर्जी बताई है। हमारी मर्जी में उसकी मर्जी शामिल नहीं है। नहीं अम्मा जी, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात? क्यों? रिश्ते से लेके रस्म तक, हीर के यहाँ आने से निकाह की बात तक तुम्हारे बेटे ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पढ़ाई में मसरूफ है अम्मा जी वो, और आप अच्छी तरह से जानती हैं आखिरी साल है उसका। 6 सालों की मेहनत के नतीजे निकलने का दिन है ये। हमारी सदियों की जुबान का नतीजा निकलने के दिन है ये। अम्मा जी, वो आपका पोता है, आपका खून अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, जैसे आपका बेटा नहीं हटा था। प्यार तो वो भी किसी और से करता था ना, पर निभाई उसने मेरे साथ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अम्मा जी कि आप हीर को अपने हाथ से रुखसत करें। उसने मेरे फैसले से इनकार किया है। अम्मा जी, आपके गांव की या आपके माहौल की भी कोई लड़की होती ना, तो इस अचानक फैसले पर घबरा जाती। फिर उसके माँ बाप भी यहाँ नहीं थे, उसको अंदाजा नहीं था इस बात का। माफ कर दें, मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में कोई गिरा पड़ जाए उसकी तरफ से। अपना ख्याल रख, और चाचा और चाची जान को मेरा सलाम कह। अम्मा जी ने तुम्हें माफ नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने तुमसे माफी मांगी। बड़ी है ना, माफी मांगने के अल्फाज नहीं आते उन्हें, इसीलिए तुम्हारे लिए चद्दर भिजवाई है। खैर से जाओ, यहाँ वापस आने की। कैसर हीर को लेकर आ रहा है।
उस लड़के का क्या करना है? मैं जमाल की बात कर रही हूँ शफी। गरीब लड़का है, बहुत अच्छा और मेहनती है। आप बाप बेटी मिलकर उस यतीम की खुददारी को क्यों तोड़ रहे हैं? क्या कसूर है बेचारा? उसका कसूर ये है कि उसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया है। आपकी बेटी को उसने नहीं, आपके फैसले ने खिलाफ किया। अगर वो नहीं होता तो मेरी बेटी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाती। अगर वो ना होता ना तो आपकी बेटी भी नहीं होती शायद। जिस तरह आपने लाड प्यार करके उसे कांच का बना दिया था ना, आपकी इतनी बड़ी ठोकर चिकना चूर कर देती उसे। अब भी अगर वो अपने आप को संभाल के खड़ी है ना तो उसी जमाल की वजह से, वरना आप अपनी लाडली बेटी की कब्र पे बैठ के रो रहे होते। रुलाऊंगा तो मैं उसे जिसने मेरी बेटी के दिमाग में जहर भर दिया है। उसकी बेवा माँ की आह लगेगी हमें शफी, जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा है, उसकी जीने की एक उम्मीद। पता नहीं किस तरह पढ़ा लिखा के उसे यहाँ तक पहुंचाया होगा। उसके करियर का तो सोचिए शफी। मेरी बेटी भी मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है, मेरे जीने का सहारा। तो उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी भी आप पे आती है, उस मासूम पे नहीं। जाने दें शफी, छोड़ दे उसे। बेटी की मोहब्बत में खुद गर्ज होके इंसानियत के मयार से नहीं गिरती। सुन साया